नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीने का शेष टाइम रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम 1 टेस्ट लगाइए, ताकि टेस्ट के माध्यम से जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन 1 टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो जरूर देखिए। जो 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसे जरूर देखिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और भी मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मास्टर वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम और भी मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। और प्रत्येक दिन कम से कम 1 टेस्ट लगाइए, जिसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। 1 टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगा दिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और जो भी कमी होगा उसे दूर किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। और इसका जो है टारगेट ज़्यादा जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कहता है स्वयं क्या है, स्वयं सहायता समूह में बचत, स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है। तो यह निर्णय जो लेता है आपको समूह के सदस्य लेते। कौन? समूह के सदस्य लेता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा समूह के सदस्य। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता। कहता नीचे दिए गए में से कौन जो महारत्न की सूची में नहीं आता है। तो जो नहीं आता है वो है आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ये महारत्न की सूची में नहीं आता है। चलिए आगे है भारतीय संविधान। क्या भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली जो है यह किस देश से ली गई है। तो ये आपको आयरलैंड से लिया है। कहाँ? आयरलैंड से लिया गया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आगे कहता है अधिकार। क्या अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अधिकार परीक्षा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। कहता किस अधिकार से इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक लखनऊ समझौतों के। कहता है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के। कहता वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो यह सम्मान जो है आपको दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे कहता है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो ये थे आपको इंद्र। कौन? इंद्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इंद्र। आगे कहता है भारत में बंजर भूमि का। कहता है भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है। भारत में सबसे बंजर भूमि का बड़ा हिस्सा किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान जो है आपको इसका 84 कितना 84,929 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है आपको राजस्थान का बंजर है। सोच लीजिए कितना भूमि बंजर है राजस्थान का। सबसे ज़्यादा राजस्थान की भूमि बंजर है एरिया के हिसाब से। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे कहता है अंडमान। क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कहता अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है आपको सेडल चोटी। कौन? सेडल चोटी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सेडल चोटी। चलिए आगे है। आगे कहता है इकोनॉमिस्ट। क्या इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंबई। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर में। कहाँ? मैसूर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मैसूर। चलिए आगे है। आगे कहता है उच्चतम। क्या उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। कहता है उच्चतम न्यायालय के वो पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके विरुद्ध स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये थे आपको न्यायमूर्ति रामास्वामी के विरुद्ध। बी नंबर से आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति श्यामा रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता मार्च, क्या मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये लिया था आपको प्रमोद सावंत। किसने? प्रमोद सावंत ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से लोकसभा, कहता निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। आगे निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से, कहता निम्नलिखित में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो यह चलती है पश्चिमी विक्षोभ। कौन? पश्चिमी विक्षोभ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। आगे कहता है ये ज्वाला, क्या ये ज्वाला जो है डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? ये ज्वाला जो है डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो यह बढ़ाता है चावल की खेती के लिए। किसके? चावल की खेती के लिए। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता संविधान में निम्नलिखित में से किसके बराबर में उपबंध नहीं है? तो उपबंध नहीं है आपको योजना आयोग के बराबर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दीपिका, क्या दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दीपिका कुमारी जो है इसका संबंध आपको तीरंदाजी से, कहाँ से? तीरंदाजी से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से। आगे है, आगे कहता सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द जो है आपको ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद शब्द से। आगे है बोध गया, क्या है? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। कहता है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहाँ क्या हुआ था? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता महावीर, क्या है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन जो थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु आपको पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पावापुरी में। चलिए आगे है, कहता पत्थर, क्या पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? कहता पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो थे वो किस भाषा में थे? तो वह आपको प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। आगे किस गवर्नर जनरल, कहता किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? कहता कि वह कौन से गवर्नर जनरल थे जिसके शासनकाल में भारत में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो यह किया गया था आपको लॉर्ड रिपन के समय में। कब? लॉर्ड रिपन के समय में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भगत सिंह, क्या भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को जो फांसी दी गई थी यह कब दी गई थी? तो यह दिया गया था इसे 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को इसे फांसी दी गई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता तिनकठिया, क्या है? तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तिनकठिया कानून जो है किस स्थान पर और किस खेती से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंपारण स्थान पर और नील की खेती से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कौन सही सुमेलित है? तो 1931 में राजगुरु जी को फांसी हुआ था। सही है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही दिया गया। आगे कहता अखिल भारतीय, क्या? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना आपको 30 सितंबर, कब? 30 सितंबर 1932 को। कब? 1932 को गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से, क्या? निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? तो ये सियाचिन है। कौन? सियाचिन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सियाचिन। इसे पहले भी टेस्ट में कराया जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? कहता भारत का वह कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपको टोटल 8 राज्य, क्या है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, जिसमें 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है? कहता हुआ कौन सा स्थान है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा
दो नदियाँ आपस में मिलती है, तो इसका सेंस हो जाएगा देव प्रयाग में। कहाँ? देव प्रयाग में। ए नंबर सेंस हो जाएगा देव प्रयाग। आगे कहता है भारत में क्या है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। कहता है भारत में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। कहाँ ये अवस्थित है? तो आपको हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में अवस्थित है। सी नंबर का सेंस हो जाएगा हैदराबाद। आगे है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? नीचे दिए गए से कौन सुमेलित नहीं है? तो वेमनाड कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया। बाकी सुंदरबन पश्चिम बंगाल सुमेलित है। भितरकनिका उड़ीसा में सुमेलित है। पिंचमबरम तमिलनाडु ये भी सुमेलित है। आपको डी नंबर सुमेलित नहीं है। ये कर्नाटक नहीं केरल होगा। क्या होगा? केरल रहता तो यह भी सही हो जाता। ये कर्नाटक वेमनाड जो है कर्नाटक नहीं केरल में है, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कहता है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये है आपको शिव समुद्रम। कौन? शिव समुद्रम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। इसकी स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ? दार्जिलिंग में किया गया था 1897 में। कब? 1897 में। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध क्या है? मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो मंडल बांध जो है आपको ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको उत्तरी कोयल पर। उत्तरी कोयल नदी पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी पर। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित क्या? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? कहता है कि वह कौन सा राज्य है जो इलायची के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? तो इसका सेंसर हो जाएगा ओडिशा। कौन? ओडिशा। डी नंबर सेंसर हो जाएगा ओडिशा। बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये तीनों राज्य इलायची के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन ओडिशा में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा ओडिशा। आगे है इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो यह स्थित है आपको हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे कहता है आगे है रेल क्या है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको बड़ौदा में। कहाँ? बड़ौदा गुजरात। बड़ौदा में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बड़ौदा गुजरात में। आगे कौन सी सुमेलित नहीं है? नीचे दिए कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है आपको सी नंबर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है। ये कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है। बाकी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सही सुमेलित किया गया है। थुम्बा केरल में सही सुमेलित किया गया है। पोखरण राजस्थान ये भी सही सुमेलित है। यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र में है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर आपको जो सुमेलित नहीं है वही ढूंढना है। तो ये जो आपको गिब्सन क्या है? गिब्सन जो है ब्राज़ील ये आपको सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गिब्सन ब्राज़ील नहीं सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सही सुमेलित दिए गए हैं। चलिए आगे। ये गिब्सन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ब्राज़ील नहीं ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे सुमेलित दिए गए हैं, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन सी धारा क्या है? कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो यह योगदान नहीं देता आपको कनारी। कौन? कनारी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कनारी। आगे कहता है बिहार में क्या है? बिहार में मखाना विकास अनुसंधान बिहार में जो है मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपको दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दरभंगा में। चलिए आगे है। बिहार में 9 मंडल है। बिहार में कहता 9 मंडल है। बिहार के किन कहता बिहार में 9 मंडल है, तो बिहार के कौन सा जिला मंडल नहीं है? नीचे दिए कौन सा जिला है जो मंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भागलपुर। कौन? भागलपुर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भागलपुर। सॉरी बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा भागलपुर। चलिए आगे है। निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? कहता है नीचे दिए गए करों में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कृषि कर क्या है? कृषि कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कृषि कर
केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। आगे कहता है जीआई क्या है, जीआई टैग की सीमा, समय सीमा क्या होता है। कहता है जीआई टैग जो किसी वस्तु को दिया जाता है या किसी पदार्थ को दिया जाता है तो ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आपको 10 वर्षों के लिए। कितने, 10 वर्षों के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। कहता नीचे दिए गए में से कौन सा रिपोर्ट ऐसा है जिसका रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी मानव पूंजी रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये सब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो प्रकाशित नहीं किया जाता है वो मानव विकास सूचकांक है। यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कहता है प्रत्यक्ष बंदीकरण क्या है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 3 माह के लिए। कितने, 3 माह के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। कहता किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, तो ये था आपको 5वीं लोकसभा का। किसका, 5वीं लोकसभा का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 5वीं लोकसभा का समय जो था लगभग 6 वर्ष का रहा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 5वीं लोकसभा। आगे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। कहता भारत में जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसे निहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को। किसको, संसद को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा संसद को। आगे कहता भारत में क्या, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, तो यह गठित की गई थी आपको 6 अगस्त 1952 को। कब, 6 अगस्त 1952 को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। आगे है राजनीति क्या है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम बार मिली थी। कहता है राजनीतिक दलों जो है इसे संवैधानिक दर्जा संवैधानिक मान्यता जो है सर्वप्रथम किस वर्ष मिला था, तो यह मिला था आपको 1985 में। कब, 1985 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1985। आगे कहता है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। कहता है भारत के संविधान में जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कब व्यवस्था की गई है, तो यह व्यवस्था की गई है आपको अनुच्छेद 330 में। ए नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 330 में। आगे कहता है एक कोशिकीय क्या है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। कहता है एक कोशिकीय जीव जो होता है वह कैसे प्रजनन करता है, तो वह आपको कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के द्वारा। आगे डीएनए क्या है। डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या होता है। डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो डीएनए का जो है संक्षिप्त रूप किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मिथाइल प्रोपेन क्या है। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है। कहता है मिथाइल प्रोपेन जो है निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। आगे खाना क्या, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। कहता खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है, तो यह मिश्रण है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इबोला क्या है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। कहता है इबोला शब्द जो है इससे आप क्या समझते हैं, तो इसका जो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि एड्स क्या है। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का विषाणु जो होता है यह आपको रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो ये आपको सुपर फास्फेट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर, कहता है परम शून्य ताप जो है वह स्थिति है जिस पर आपको गैस में आणविक गति घटने लगती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फेथोमीटर क्या है। फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। फेथोमीटर जो है इसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि
एक लड़की क्या है, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या होगा? तो प्रदोलन आवर्तकाल पर जो है आपको प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ध्वनि। क्या है? ध्वनि के पुनरुत्पाद। क्या है? ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? लेजर बीम। क्या? लेजर बीम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लेजर बीम। आगे कहता सही कथन चुनिए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? तो ये दिया गया है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। सही है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एंगस्ट्रम इकाई है। कहता है एंगस्ट्रम जो है यह किसकी इकाई होती है? एंगस्ट्रम आपको तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की। आगे है एक रेडियो। क्या है? एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होगी, तो इसकी आवृत्ति होगी आपको 10 किलो हर्ट्ज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऊंचाई की जगहों पर। क्या? ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तक के तापमान पर उबल जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है धब्बा। क्या है? धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्रोमियम हो। क्या? क्रोमियम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रोमियम। आगे कहता है भार के अनुसार। क्या है? भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है। कहता है भार के अनुसार भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.11%। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्लीय नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो लुईस अम्लीय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH3। कौन? NH3। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अधोलिखित। क्या है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन युक्त बहुलक है। डी नंबर जो सुमेलित नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित दिया गया है। आगे कहता है पुस्तक दी ओरिजिन। क्या है? पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपको डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा डार्विन। आगे कहता पौधों द्वारा। क्या? पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। कहता पौधों के द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में से क्या परिणाम देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जल का प्रकाशन अपघटन होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे मानव के श्वेत रक्त। क्या है? मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है, तो इसका व्यास होता है आपको 0.007 मिमी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन का सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। कौन है? आंवला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आंवला। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा आंवला। आगे कहता शरीर। क्या है? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है यह किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।